Hello Arthavas, welcome back to another video. This is Subjit and you are watching Alpha Subjit. So फिर से एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो आज है सावन महीने का आखिरी सोमवार। सो आज से 10 दिन पहले लगभग 7 अगस्त को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। जिस वीडियो मैंने शिव जी का आउटलाइन ड्राइंग किया था और आप लोगों ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना। डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा या फिर आप चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में उसको ही कलर किया हूँ और कलरिंग करने के लिए मैंने इधर पे वाटर कलर का इस्तेमाल किया है जो कि मैं जनरली यूज़ करता हूँ। और इधर पे मैंने जो वाटर कलर का इस्तेमाल किया है वो है कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर और जो पेपर का मैंने इधर पे इस्तेमाल किया है वो है चित्रकट पेपर। सो इधर मैंने एक गलती की है, इस पेपर को मैंने पहले आयरन किया है क्योंकि बरसात का मौसम था और पेपर इधर पे थोड़ा सा गीला हो गया था, तो उसको ज़्यादा ड्राई करने के लिए मैंने इसको पीछे से आयरन किया था। सो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना। वाटर कलर पेपर काफ़ी सेंसिटिव होता है। बेसिकली आप लोग वाटर कलर के लिए कोई पेपर इधर पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो भी पेपर आप लोग इस्तेमाल करना वो थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए। मतलब ये जो पेपर मैंने इधर पे यूज़ किया वो है 270 GSM का। लगभग कोई भी पेपर इधर से इस्तेमाल करो वो 200 GSM या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हुआ तो ज़्यादा अच्छा से आप कलरिंग कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले इधर पे जो बेस आउटलाइन है, बेस आउटलाइन के ऊपर एक लेयरिंग करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैंने इधर वायलेट कलर का इस्तेमाल किया है और वायलेट कलर के साथ मैंने वाटर का क्वांटिटी इधर पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि मैं इधर फास्ट कोट कर रहा हूँ। सो इसके लिए जो भी सारे एरिया पे डार्क एंड लाइट जो भी वगैरह है सो उसके अकॉर्डिंग मैं इधर पे कलर कर रहा हूँ और कलर को बाद में इसे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और ब्लेंडिंग के लिए इधर पे वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वाटर का इस्तेमाल पहले थोड़ा सा ज़्यादा ही करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग इधर पे देख सकते हो किसी भी जगह इधर पे कलर जमना नहीं चाहिए या फिर स्टे नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इधर पे गाल पे कलर दिया है और उसके बाद उसको ब्लेंडिंग भी कर दिया है। और हेयर पे कलरिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले इधर पे ब्राउन कलर के कोट किया है और जो भी चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ ना तो ये एक बेस कोट है, तो इसके ऊपर मुझे फिर से कलर करना पड़ेगा। इधर पे हेयर पे कलर करने के लिए और कलर को थोड़ा सा डार्कर बनाने के लिए ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा पर्शियन ब्लू या फिर कोबाल्ट ब्लू या फिर आप लोग इधर पे रेडियन ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो इन्हीं चीज़ों को इधर पे फॉलो करते जाना है। और इधर पे शिव जी के बॉडी पे कलर करने के लिए मैंने इधर पे वायलेट कलर का इस्तेमाल किया है जो कि क्रिम्सन रेड के साथ मैंने इधर पे थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू का इस्तेमाल करके बनाया है। तो इन चीज़ों का इधर पे मैंने इस्तेमाल किया है, इन कलर का इस्तेमाल किया है। और इधर पे मैं एक पतला सा ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ब्रश ज़्यादा थिक नहीं है, आप लोग इधर पे थोड़ा सा मोटा ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग आप लोग इधर पे कर लेना। तो जैसा मैं इधर पे कलर कर रहा हूँ वही सेम प्रोसेस आप लोगों को इधर फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आप लोग को भी फॉलो करो मैं इधर पे कैसे कलर कर रहा हूँ। और इधर पे एक गलती ये हो रहा है कि बैकग्राउंड को मैं इधर पे पहले कलर कर रहा हूँ। सो पहले आप लोग जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को पहले कलर कर लेना, फिर बैकग्राउंड को इधर पे कलर करना। मतलब सब्जेक्ट जो भी है इधर पे पहले उसे कंप्लीट करना और उसके अकॉर्डिंग इधर पे बैकग्राउंड पे आप लोग कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोग देख सकते हो, ये बैकग्राउंड पे मैं कलर कर रहा हूँ और कलर ड्राई होने के बाद भी मैं इधर पे कलर किया हूँ। तो ये गलती भी आप लोग बिल्कुल मत करना कि बैकग्राउंड पे आप लोग जब कलर करो तो एक ही कोट पे बैकग्राउंड को इधर पे फिनिश करने की कोशिश करना और ड्राई होने के बाद इधर पे कलर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। सो हाँ, अभी आगे का जो भी प्रोसेस है आप लोग अच्छे से नोटिस करो।